और फिर यहाँ पर बताते हैं कि अगर मुल्जिम गिरफ्तारी न दे तो पुलिस जो है, पुलिस अफसर जो है वो अपनी तमाम तर पावर इस्तेमाल करके मुल्जिम को गिरफ्तार करेगा, सिवाय वो मुल्जिमान जो कि सजाए मौत या उम्र कैद के मुल्जिम ना हों। पुलिस ने तमाम तर कोशिश ये करनी है कि उनको इस तरह का कोई गजंद ना पहुंचे कि उनकी डेथ वाक़ई हो जाए। अदरवाइज डेथ हो सकती है उन मुल्जिमान की कि जो मुल्जिमान कत्ल के मुल्जिम हों, जिन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया हो कि जिसकी सज़ा जो है मौत हो या उम्र कैद हो। इसके लिए जो है लेजिस्लेचर ने इसको नेगेटिवली जो है वो इस तरह से बयान किया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स ए राइट टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन नॉट अक्यूज्ड ऑफ an offense punishable with death or life imprisonment। अच्छा, यानी कि उन्होंने वाजे कर दिया है, नेगेटिवली वाजे कर दिया है। ये फिर कभी हम बताएंगे कि इसमें नेगेटिवली और पॉजिटिवली अंदाज में एक ही बात को कहने का क्या मतलब होता है। यहां पर इसका मकसद बहरहाल नेगेटिवली नथिंग इन दिस सेक्शन से मुराद ये वो ले रहे हैं कि आपने एक ऐसा मुल्जिम जिसने एक ऐसा जुर्म किया हो कि जिसकी सज़ा उम्र कैद या सज़ाए मौत हो, तो लाजमी नहीं है कि आप उसको जो है उसको पकड़ते हुए अपनी फोर्स इस्तेमाल करते हुए हर हाल में जो है उसे आप जान से मार दें। ये फिलहाल मैं इतना बता रहा हूँ आपको। फिर इसके बाद ये बताया गया है कि ट्रायल प्रिजनर्स जो है उनको जो है आप किस तरीके से अरेस्ट करेंगे, उनको किस तरीके से इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अरेस्टेड हैं, वो तो ऑलरेडी डिटेन हैं, वो तो ऑलरेडी जुडिशल कस्टडी में हैं। तो उसके लिए है कि मुतल्लिका अदालत जो है उससे आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। इसी तरह जो है सेक्शन 47 ये बताता है कि अगर कोई मुल्जिम किसी के घर में रुपोश हो और कोई शख्स या जो सर्च वारंट लेकर आया हो या ऑथराइज्ड पुलिस ऑफिसर जो है वो जाकर उस शख्स को उस घर से जो है वो गिरफ्तार कर सकता है। और अगर उस घर का मालिक या काबिज जो है वो पुलिस को इस बाबत इजाज़त नहीं देता है तो फिर इस सूरत में जो है वो पुलिस क्या करेगी, वो पुलिस ऑफिसर अगर तो वहाँ पर वो कोई जनान खाना है, वहाँ पर ये बात साबित है, ये बात सामने आती है कि वहाँ पर ख़वातीन हैं, तो वो पुलिस ऑफिसर उन ख़वातीन को ये हुक्म देगा कि आप जो है यहाँ से निकल जाएं। उनके निकल जाने के बाद जो है वो फिर क्या करेगा कि उनके जो है ना बैरूनी दरवाजे और अंदरूनी दरवाजे को तोड़कर, बैरूनी खिड़कियाँ और अंदरूनी खिड़कियों को तोड़कर जो है उस मुल्जिम को गिरफ्तार कर लेगा। सेक्शन 51 जो है ज़ाब्ता फौजदारी का वो बताता है कि गिरफ्तार मुल्जिम की कैसे वो तलाशी होगी। 52 कहता है कि अगर गिरफ्तार शुदा कोई खातून है तो उसकी जामा तलाशी जो है वो कौन लेगा, उसकी जामा तलाशी खातून ही लेगी और उसमें तमाम जो महज़बाना जो अंदाज़ है उसको अपनाया जाएगा। 53 सेक्शन जो है ज़ाब्ता फौजदारी का बताता है कि ये असला वगैरह जो है वो पुलिस किस तरह से मुल्जिम से अगर बरामद होगा कब्ज़े में लेगी। 54 जो है इसी ज़ाब्ते का बताता है कि कब पुलिस बगैर वारंट किसी शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। इसमें जो है 9 वजूहात बयान की गई हैं। सेक्शन 54 में 9 वजूहात बयान की गई हैं। मसलन ये कि अगर किसी शख्स ने काबिल दस्तंदाजी जुर्म किया है, काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म किया है और इस बाबत माकूल इतलात मौजूद हैं, माकूल शिकायत मौजूद है, उसके अगर कोई नकब ज़नी का जो है सामान वो बरामद होता है, कोई इश्तिहारी है या कोई फ़ौज से भागा हुआ फ़ौजी भगोड़ा है, तो उसको वगैरह वगैरह उसको गिरफ्तार करने का जो है पुलिस जो है वो बगैर वारंट के उसको गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस अफसर गिरफ्तार कर सकता है। इसी तरीके से सेक्शन 55 जो है इसी ज़ाब्ते का वो ये कहता है कि अगर कोई आवारा गर्द या आदि डकैट्स वगैरह है तो उसको भी जो है कोई SHO गिरफ्तार कर सकता है। वो उसकी उन्होंने कंडीशन बताई है कि ये बताया है कि उसके हुदूद थाना में रहाइश रखा हो और वो रुपोशी की कोशिशों में मुब्तला हो कि वो अपने आप को रुपोश करना चाहता हो ताकि वो कोई काबिल दस्तंदाजी जुर्म जो है वो कर सके। इसी तरीके से B कहता है कि पुलिस के हुदूद उस SHO के थाने के हुदूद में कोई रिहायशी उसका बज़ाहिर ज़रिया मुआश जो है वो ना हो
और वो अपने बारे में कोई तसल्ली बख्श जवाब न दे सके तब भी उसको गिरफ्तार कर सकता है बगैर किसी वारंट के एसएचओ। इसी तरह सी कहता है कि किसी की साख अगर किसी आदि डाकू नकबजन चोर की हो या इस बाबत हो कि ये जो है चोरीशुदा माल जो है या चोरीशुदा अशिया जो है वसूल करता है या ये कोई भत्ताखोर है, तो भी जो है उसको पुलिस जो थाने एसएचओ जो है इलाके का वो बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। सेक्शन 56 ज़ाब्ता फौजदारी, ये जितने मैं सेक्शन बता रहा हूँ ये ज़ाब्ता फौजदारी ही की बता रहा हूँ तावक्त ये कि मैं इसकी वजाहत न कर दूँ। 56 कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो है अपने मातहत को इस बात का वो हुक्म दे सकता है कि वो बगैर वारंट जो है किसी मुलजिम को गिरफ्तार कर ले। उसके लिए बाकायदा एक तहरीरी हुक्मनामा वो देगा, उसमें तमाम तफासील बयान की जाएंगी और फिर वो जो मातहत पुलिस अफसर है वो मुलजिम को शोकाज बाकायदा नोटिस देगा और ज़रूरत पड़ी तो उसको बाकायदा हुक्मनामा जो है अपने जो ऑफिसर है जिसने उसको अपने मातहत को उसकी गिरफ्तारी के लिए कहा है उसको वो दिखा सकता है। इसी तरह सेक्शन 58 कहता है कि अगर कोई मुलजिम इस मखसूस पुलिस थाने की हदूद को छोड़कर किसी और पुलिस के थाने के हदूद में चला गया हो किसी और, तो उसको किस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा। वो उसका कानून ये है कि अगर मुलजिम की गिरफ्तारी इस थाने के अंदर बगैर वारंट के मतलूब है तो पाकिस्तान के किसी भी थाने के हदूद में मौजूद होगा, तो यहाँ का एसएचओ वहाँ पर जाकर उसको जो है गिरफ्तार कर सकता है। फिर इसी तरीके से सेक्शन 59 कहता है कि कोई प्राइवेट शख्स जो है किसी को भी गिरफ्तार कर सकता है जिसके बारे में ये पता हो कि इसने एक नाकाबिल ज़मानत और काबिल दस्तंदाजी जुर्म किया है या ये कोई इश्तिहारी है। और इसमें जो है सेक्शन 2 जो है 59 का सेक्शन 2 ये कहता है, सब सेक्शन 2 ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर को अगर यकीन हो कि मज़कूरा शख्स ने, यानी कि अगर कोई शख्स प्राइवेटली किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर ले जिसका मैंने अभी जिक्र किया है और वो ले जाकर एसएचओ को पेश करे और एसएचओ को यकीन हो जाए कि इसने वाकई में काबिल दस्तंदाजी जुर्म कोई ऑफेंस किया है, तो वो एसएचओ जो है सेक्शन 54 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत उसको दोबारा गिरफ्तार कर सकता है, जिसमें मैंने अभी बताया था कि 9 वजूहात की बिना पर उसको बगैर वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरह 59 का सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर एसएचओ को या पुलिस अफसर को यकीन हो कि इसने काबिल दस्तंदाजी जुर्म किया है और ये मुलजिम जो है वो अपना नाम बताने से अपनी राइश बताने से जो है वो छुपा रहा हो, तो सेक्शन 57 के तहत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। और इसी तरीके से सेक्शन 60 जो है वो कहता है कि गिरफ्तार शख्स को मैजिस्ट्रेट या एसएचओ तक कैसे पहुंचाना है, यानी कि अगर कोई प्राइवेट शख्स अगर किसी को गिरफ्तार करता है तो वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा या एसएचओ को जाकर पहुंचा देगा। 61 सेक्शन कहता है कि गिरफ्तार शुदा शख्स जो है वो 24 घंटे से ज़्यादा जो है पुलिस की तफ्तीश में या पुलिस की कस्टडी में नहीं रह सकता, तावक्त ये कि मैजिस्ट्रेट स्पेशल ऑर्डर इस बारे में जारी करे जो कि 167 ऑफ CRPC हो, ठीक है ना। यानी कि जो इस बात को डील करता है सेक्शन 167 कि अगर 24 घंटों में तफ्तीश मुकम्मल ना हो तब। अब यहां पर एक चीज और मैं वजाहत करता जाऊं कि थाना से लेकर मैजिस्ट्रेट तक पहुंचने तक का जो पीरियड है वो मिन्हा कर दिया जाता है। मसलन 24 घंटे पूरे हो गए, अब पुलिस उसको लेकर जाती है मैजिस्ट्रेट के पास तो पता चलता है कि 25वां घंटा हो गया या 26वां घंटा हो गया, तो ये जो घंटा या 2 घंटा है ये मिन्हा किया जाएगा, यानी कि वो फासला जो कि पुलिस स्टेशन ता मैजिस्ट्रेट साहब के अदालत या उसकी रिहाइश गाह तक का बनता है उसको माइनस कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि अक्सर मर्तबा ऐसा होता है कि अदालत का वक्त ख़त्म हो गया, मैजिस्ट्रेट साहब घर पर हैं, उनकी रिहाइश पर पुलिस जाती है रिमांड लेने के लिए
ये बताने के लिए कि 24 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन अब भी जो है वो उसके पास माकूल वजूहात उनके पास मौजूद हैं और वो मुलजिम से मज़ीद तफ्तीश मतलूब है और उसकी माकूल वजूहात लिख कर वो दरख्वास्त देता है तफ्तीशी, तो अगर उसको उस चीज़ के कन्विंस हो जाता है मैजिस्ट्रेट तो उसको मज़ीद उसका हुक्म दे सकता है तफ्तीश के लिए। सेक्शन 63 जो है वो कहता है कि पुलिस ऑफिसर जो है किसी गिरफ्तार शुदा शख्स को उसके ज़ाती बॉन्ड पर, ज़मानत पर या मैजिस्ट्रेट के हुक्म से डिस्चार्ज कर सकता है। डिस्चार्ज जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट ही कर सकता है। इसी तरीके से बाब 6 जो है, चैप्टर 6 ज़ाब्ता फौजदारी का, वो हाज़िरी पर मुल्ज़िम को मजबूर करने का जो है वो बताता है। उसमें 68 सेक्शन से लेकर 93C तक जो है वो प्रोविजंस मौजूद हैं, जिनमें समन है, वारंट है, उसकी जो है ना जायदाद की कुर्की है, उसकी जो है मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की कुर्की हो गई और उसको इश्तिहारी वगैरह करार देना उसमें शामिल है। चैप्टर 7 जो है, बाब 7 ज़ाब्ता फौजदारी का, वो 94 ता 105 को डील करता है। इसमें जो है मुख्तलिफ दस्तावेज़ात और दिगर मनकूला व गैर कानूनी महबूस शख्स को बरामद करने का जो है वो तरीक़ाकार और वो जो पार्स हैं जो मैजिस्ट्रेट साहब को हासिल हैं वो बताया गया है। इसी में जो है सेक्शन 103 जो है वो सबसे अहम है कि जो कि ज़्यादातर जो है वो तफ्तीश से मुंसलिक है। 103 सब सेक्शन 1 ये बताता है कि कोई ऑफिसर या कोई और शख्स जो है वो किस तरीके से जो है जाकर सर्च करेगा। तो उसका सर्च का तरीका उसने ये बताया है कि 2 या 2 से ज़ायद करीबी इलाके के मोज़्ज़ीन जो हैं वो बरामदगी के गवाह बनेंगे और उस पूरे अमल में बतौर गवाह जो है वो शामिल रहेंगे। इसमें जो तफ्तीशी है वो बाकायदा तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर सकता है उन गवाहों को, जो है बरामदगी के गवाहों को, ताकि उनकी मौजूदगी में जो है ना जो चीज़ बरामद करनी है, कब्ज़ा पुलिस में लेनी है, उनकी मौजूदगी में ली जाए। इसके अलावा जो है इसमें एक और बात बताई गई है कि ये जो गवाहान हैं ये ज़रूरी नहीं है कि अदालत में पेश हों, ता वक्त ये कि इनके लिए ख़ास तौर पर समन जारी हों। इसी तरीके से 103 सब सेक्शन 3 में बताया है कि जाए बरामदगी का काबिज़ या उसकी जानिब ये से मुकर्रर करदा कोई शख्स जो है उसको पुलिस भी इजाज़त दे सकती है, उसको इजाज़त देगी पुलिस अफसर के वो जो है बरामदगी की इस पूरी कार्रवाई में शामिल हो और उसकी शहादत बाकायदा ली जाएगी, उसके फ़र्द मकबूज़गी पर जो है उसके दस्तखत होंगे और जो बरामदशुदा अशिया होगी उसकी एक बाकायदा फहरिस्त जो है उसको प्रोवाइड की जाएगी। इसी तरीके से 149 जो है वो बताता है कि हर पुलिस ऑफिसर अपनी बेहतरीन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए काबिल दस्तंदाजी पुलिस जुर्म जो है उसको रोकने की जो है वो कोशिश करेगा। और इसी तरीके से हर पुलिस ऑफिसर जो है वो अपने मातहत को मुतल्ला करेगा कि काबिल दस्तंदाजी जुर्म की मनसूबाबंदी की जा रही है। तो ऐसी सूरत में भी जो है उन लोगों की गिरफ्तारी, उन मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी हो सकती है, गिरफ्तारी का जो है इख्तियार है। इसी तरीके से सेक्शन 151 ये भी बताता है कि अगर मनसूबाबंदी हो गई है या मनसूबाबंदी की जा रही है तो ये बगैर मजिस्ट्रेट के वारंट के उनको गिरफ्तार कर लेगा। 152 जो है सेक्शन ये पावर देता है पुलिस ऑफिसर को कि वो पब्लिक की मनकूला और गैर मनकूला जो है जायदाद को नुकसान होने से बचाएं। इसी तरीके से सेक्शन 153 जो है वो SHO को बगैर वारंट हुदूद थाना में अगर उसको माकूल वहाँ पर इतलात मौजूद हों और माकूल वजह हो कि उसके इलाके में जाली यानी कि फेक जो है फैब्रिकेटेड किस्म के जो औज़ान पैमाइश जो है वो वहाँ पर मौजूद है तो उसका वो मुआयना करेगा, उसको सीज करेगा और फौरी तौर पर इस बाबत इलाका मजिस्ट्रेट को जो है वो इत्तला कर देगा, मुतल्ला कर देगा। अब इसी तरीके से हम आ जाते हैं सेक्शन 154 की तरफ कि ये सेक्शन जो है ये काबिल दस्तंदाज़ी जुर्म जो कोई ऑफेंस होता है उसको जो है ये डील करता है। ख़ास तौर से आपने सुना होगा, देखा होगा कि FIR वगैरह जो हैं, वगैरह नहीं बल्कि FIR जो है इसी सेक्शन के तहत जो है
पुलिस ऑफिसर जो है SHO जो है उसके पास इख्तियार है कि वो 154 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जो है वो किसी भी FIR को चॉक कर सकता है। इसका तरीका ये है कि SHO के पास जो है ज़बानी या वो खुद अपनी हिदायत पर कोई तहरीर करे, उसको तहरीर लिखे, यानी कि जो मुस्तगीज़ जाए और उसको जाकर ज़बानी या तहरीरी तौर पर मुत्तला करे और उसको जो है वो SHO खुद या वो हिदायत देगा अपने किसी सबऑर्डिनेट को कि वो जो है इसको इस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को जो है वो तहरीर करे। इस तहरीर शुदा रिपोर्ट को मुस्तगीज़ को या मुद्दई को पढ़कर सुनाया जाएगा और पढ़कर सुनाने के बाद उस पर उसके दस्तखत लिए जाएंगे या वो अंगूठा सब्त करेगा। और इन मंदरजात को एक किताब जिसे सूबाई हुकूमत ने एक ख़ास शक्ल दी होती है उसमें जो है इसको मेंशन किया जाएगा और इसके जो है ना इसको FIR रजिस्टर भी कहते हैं और इसके 5 परत होते हैं। एक जो है असल वो थाने में रहता है, दूसरा मुस्तगीस यानी कि मुद्दई को दिया जाता है, तीसरा जो है वो इलाका मजिस्ट्रेट के पास जाता है, चौथा SP ऑफिस जाता है और पांचवा जो है वो तफ्तीशी के पास होता है और ये रजिस्टर नंबर 1 कहलाता है। यानी कि कहा यह जाता है पुलिस रूल्स के तहत कुल एक थाने में 25 रजिस्टर होने चाहिए, लेकिन आजकल 25 की बजाय 23 रजिस्टर जो है वो मौजूद होते हैं।